हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और बेटा मेरा सुबह स्कूल चला गया और उसके पापा भी ऑफिस चले गए और आई साथ में दीदी। वो पूजा जो काम करती है हमारी, वो पूजा दीदी आके सारा काम कर गई। मैं भी नहा ली, पूजा हो गया मेरा। और मैं अब सोच रही हूँ, अब उसकी छुट्टी का टाइम है, उसकी 2 बजे बस आ जाती है, तो मैं उसके लिए कुछ लंच में बना लेती हूँ और साथ में उसके पापा भी लंच में आ जाते हैं लंच करने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे दाल बना लेती हूँ। तो पालक थे पड़े हुए 1-2 दिन से, मैं सोची चलो कोई नहीं पालक बना लेती हूँ आज। तो आज मैं बना रही हूँ पालक, और वो भी दाल में डाल के, दाल वाली पालक जो होती है वो बेटे को भी पसंद है और मेरे पति देव जी भी खा लेते हैं प्यार से। और उसके साथ चावल बना लूँगी, सब्जी नहीं बना रही क्योंकि सब्जी रात में जो बनाई थी वो बचा हुआ है, तो उससे काम चल जाएगा। तो मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं लंच बनाऊँगी, इतने में टाइम हो जाएगा, फिर बेटे को लेने जाऊँगी। और उसका भी वही है कि वो अपने आप बोलता है मैं आ जाऊँगा मम्मा। गेट पे बस आती है ना, तो बोलता है मैं आ जाऊँगा। मैं सोचती नहीं, कोई नहीं, बच्चा है, मैं ले आऊँगी। तो वही मेरे को लेने जाना है, तब तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और साथ में ये है कि उसके पापा भी आ जाते हैं दोपहर में, तो गरम गरम होता है खाना, सब एक साथ खा लेते हैं। तो अब मैं बनाऊँगी दाल वाली, नहीं पालक वाली दाल। हमारे में तो पालक वाली दाल बोलते हैं, और अब आप लोग क्या बोलते हो वो बता। दाल और पालक दोनों डाल दिया इसमें। अब इसमें मैं नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल करूँगी। अब बॉईल करने के बाद फिर इसमें तड़का लगेगा। टमाटर को घिस के ही डालती हूँ, क्योंकि काट के डालने पे क्या होता है कि वो ना फिर टुकड़े टुकड़े से दिखते हैं और वो मेल्ट भी नहीं होता है, गलता नहीं है अच्छे से। ये फिर दाल में क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं दाल में हमेशा टमाटर घिस के ही डालती हूँ। कद्दूकस पे घिस देती हूँ, फिर इसकी अच्छी सी वो नमक डालने के बाद पूरा वो जैसे मसाले की तरह ग्रेवी बनता है ना, वैसे बन जाता है, इसलिए मैं घिस के ही डालती हूँ। और कान्हा जी का भोग प्रसाद बनेगा, तो कान्हा जी का भी ये भोग है, तो मैं इसमें प्याज नहीं, वैसे तो हम प्याज डालते ही नहीं है, प्याज तो हमारा घर चलता ही नहीं है किचन में, तो बिना प्याज के बनाती हूँ। तो टमाटर और जीरे का ही तड़का लगाती हूँ बस। कोई भी दाल सब्जी हो, बस टमाटर जीरा। और इस टाइम पे मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई नहीं होता घर, मुझे डर भी लगता है। ये भी ऑफिस चले जाते, बेटा भी चला गया और अकेली मैं, मेरे को डर लगता रहता है। मैं डोर लॉक करके रखती हूँ, जबकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत है, कोई अंदर नहीं आ सकता है, ये सोसाइटी है, गेट है, तब भी पता नहीं मुझे डर लगता रहता है। बड़ा घर है, इसमें अकेले रहने में डर लगता है। और वहाँ पे था क्या कि ऐसे जैसे लगता था बाहर निकले तो किसी से मिल लिए, किसी से बात करें, अपने बालकनी में जाने के बाद भी एक दूसरे से बात करते रहते थे। यहाँ पे ये माहौल ही नहीं है। मैं तो उस जगह को बहुत मिस करती हूँ, मुझे बहुत याद आता है वो जगह। जैसे कहीं भी मतलब बैठो तो जैसे लगता था कि हाँ बहुत सारे हैं हमारे पास। यहाँ थोड़ा अकेलापन लगता है। सोसाइटी सही में सोसाइटी है, यहाँ पे सब अपने अंदर अंदर ही रहते हैं। मुझे तो लगता है धीरे धीरे आदत पड़ेगी। और इस टाइम तो और ज़्यादा ही खालीपन रहता है। और क्या, तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ चलो कुछ नहीं, आप लोगों से कुछ शेयर करूँ, दिखाऊँ। हाउस वाइफ को क्या किचन से ही तो दिखाना होता है कुछ भी, तो मैं सोचती हूँ चलो कुछ ये करके ही तो होता है अपना काम से, और मन भी लगा रहता है, अकेलापन नहीं लगता है। जैसे घर में रहती हूँ तो जैसे लगता नहीं है कि अकेली हूँ, वैसे लगता है कि मैं किसी चीज़ में हूँ, बिजी हूँ। तो मेरा मेन मकसद यही है करने का, मैं इसलिए करती हूँ, आप लोगों से कुछ बातें करूँ, शेयर करूँ, अच्छा लगता है। अब दिन में तो सारे चले जाते हैं, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। बच्चे भी बड़े हैं, बेटा बड़ा, आप लोगों को पता ही है, एक बेटा बाहर है, अब ये एक छोटा है, ये भी स्कूल चला जाता है, तो फिर मैं अपने लिए कुछ तो करूँ। तो मैं यही करके सोचती हूँ अपना अपना अच्छे से टाइम निकालूंगी। तो मैं तो अकेले यहाँ पे बैठ के बोर ही हो जाऊंगी और डर भी लगता। तब तक तैयारी, इसका तड़का का तैयारी कर लेती हूँ, फिर बन जाएगा फटाफट, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, तो फिर उसको लेने जाऊंगी। फिर तो मैं फटाफट से कर रही हूँ।
थोड़ा सा घी का तड़का, जीरा और हरी मिर्च, बस इतना ही डालती हूँ। और थोड़ा सा वही है धनिया और गरम मसाला, और कुछ नहीं डालना इसमें। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ क्योंकि पतिदेव जी को पसंद ही नहीं है। ज़्यादा मिर्ची नहीं, मसाला नहीं, बिल्कुल सिंपल सादा जो होता है वो। और सबसे पहले आके कान्हा जी के लिए भी बनता है तो ज़्यादा तेज नहीं बनाती हूँ, तो सिंपल ही बनाती हूँ। कोई सब्जी दाल खिचड़ी हो तो मैं जीरे का तड़का लगाती हूँ, जीरे का तड़का लगाती हूँ, टमाटर डाल के थोड़ा सा धनिया पाउडर और हरी मिर्च डालती हूँ, और उसके बाद फिर गरम मसाला हल्का सा, वो भी ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा ये हल्दी, धनिया पाउडर, और अब ये दाल को मैं इसमें डाल दूँगी। गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है ना, तो ये फिर चावल में भी अच्छा लगता है खाने में। पालक वाली दाल बन गई मेरी। अब इसके साथ चावल बनाऊंगी। अपने बेटे को लेके घर। काम हुआ? आते ही पहले ये मदन गोपाल जी के दर्शन करेगा। आ गया। अब इसके पापा भी आने वाले होंगे। हो गया लंच तैयार, और मैं अब अपने कान्हा जी के लिए निकाली हूँ भोग। अब मैं उनको पहले भोग लगाऊंगी। यहाँ पे क्या है कि जैसे मेरा वहाँ पहले था मंदिर, अभी मैं आप लोगों को अपने कान्हा जी का सेवा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा छोटा पड़ गया है, सेटिंग ही नहीं हो पा रहा है, कुछ मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो जो होता है मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। और मैं इनको बोल रखी हूँ कि यहाँ इनका अलग से सेटिंग करवाएंगे, अलग से बनवाएंगे, तभी होगा। हमारे कान्हा जी का यहाँ पे सेटिंग नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ मंदिर छोटा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे इनको अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ, और ना ही मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर पाती हूँ इनका कोई सेवा। तो अब जैसे कुछ अब, और इनको टाइम नहीं मिल रहा है कि करवाएंगे, ऑफिस में ही बिजी हैं। तो अब जैसे इनको टाइम मिलता है तो ये फिर अलग से इनका कुछ बनवाएंगे, जैसे आसन मंदिर वगैरह कुछ बनवाएंगे, तब मैं आप लोगों से अपना सेवा शेयर करूँगी। तैयार हो गया और हमारे आ गए पतिदेव जी ऑफिस से। और ये रहा, ये यहाँ पे ये स्कूल से आके इसको भी, इसका क्या है खाने में, ये चावल ऐसे बोलता है मिला के देना है इसको, ऐसे कटोरी में दाल सब्जी अलग से नहीं, सारा कुछ मिला दो एक बार, मैं खा लूँगा। तो इसको मैं मिला के ही देती हूँ। आज ग्रीन ग्रीन है इसका खाना, पालक वाली दाल है ना इसलिए। और ये भी ग्रीन है। हाँ, खीरा भी ग्रीन है। और ये रहा हम लोगों का। ये बस इनको तो बिजी, घर में भी आने के बाद इनका काम नहीं रुकना चाहिए, अपना लगे रहते हैं। ये हमारे भगवान का भोग प्रसाद, पहले हम लोग ये खाएंगे। हरे कृष्णा तो बोल लीजिए। हरे कृष्णा फ्रेंड। फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आशा करती हूँ अच्छा ही लगेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।